जय श्री राधे कृष्ण। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन तथा झांकियां निकाली जाती है। 12 बजे रात्रि तक व्रत रहकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन प्रातःकाल में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की पूजा करने से घर में संपन्नता, सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। भगवान कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग तो रात को 12 बजे तक रखते हैं, तो कुछ लोग 24 घंटे का पूरा दिन का व्रत रखते हैं और अगले दिन पारण करते हैं। इस व्रत को रखने से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही अष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। वहीं जन्माष्टमी के दिन बांसुरी, कामधेनु गाय और चंदन जरूर खरीद कर लाएं। ऐसा करने से धन यश वैभव की प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण का अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को मथुरा की कारागार में हुआ था। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक है? अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को शाम 3:55 पर प्रारंभ होगा और 27 अगस्त को शाम 3:38 पर समाप्त होगा। निश्चित काल पूजा का समय 26 अगस्त को रात 12 बजे से लेकर 12:45 तक रहेगा। व्रत पारण का समय 27 अगस्त को सुबह 5:56 के बाद होगा। ज्योतिष पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त रात 12 बजे से लेकर 12:44 तक रहेगा। ऐसे में पूजा के लिए आपको 44 मिनट का समय मिलेगा। लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें? सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करके हाथ में पुष्प, चावल और गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प ले। उसके बाद लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को दूध, दही, घी, शहद, चंदन आदि से स्नान कराएं। फिर उनका साज श्रृंगार करें और उन्हें वस्त्र पहनाएं। उन्हें 56 भोग लगाएं और उनकी स्तुति आरती करें और उन्हें झूला भी झुलाएं। लड्डू गोपाल के साथ देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंद बाबा, बलराम जी की भी पूजा करें और रात्रि जागरण करें तथा कीर्तन उत्सव आदि मनाएं तथा भगवान का नाम जाप व गीता का पाठ करें। कैसे कराएं खीरे से बाल गोपाल का जन्म? शास्त्रों के मुताबिक जिस तरह से एक बच्चे का जन्म माता की कोख से होता है, ठीक उसी तरह से जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से होता है। इस दिन सुबह से ही श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को खीरे के अंदर रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन खीरे को काटकर श्री कृष्ण का जन्म करवाने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है और रात को ठीक 12 बजे एक सिक्के से खीरा और डंठल को बीच से काट दें और लड्डू गोपाल को खीरे से बाहर निकाल लें। इस विधि से ही नाल छेदन कराना चाहिए। इस विधि के बाद कान्हा को शंख बजाकर स्वागत करें और खुशियां मनाएं। फिर विधि विधान से बाल गोपाल की पूजा करें।
उन्हें वस्त्र पहनाकर साज श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को इन 4 चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं। नंबर 1, माखन मिश्री। प्रसाद में लड्डू गोपाल को माखन मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें माखन मिश्री का भोग चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने के लिए केवल सफ़ेद माखन और मिश्री की ज़रूरत होती है। नंबर 2, धनिया की पंजीरी। जन्माष्टमी के मौके पर विशेष तौर पर पंजीरी बनाई जाती है। कान्हा को भोग लगाने के बाद इसी प्रसाद से व्रत खोलते हैं और यह प्रसाद सब में बांटा जाता है। धनिया पंजीरी बनाने के लिए धनिया पाउडर, घी, कटे हुए बादाम, किशमिश, काजू और मिश्री की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3, खीर। कन्हैया का पसंदीदा भोग खीर है। जन्माष्टमी पर कन्हैया को मेवे की खीर का भोग लगाएं। नंबर 4, बूंदी या बेसन के लड्डू। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बेसन या बूंदी के लड्डू को लड्डू गोपाल बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं। कन्हैया को लड्डू बेहद पसंद है, इसलिए उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। जन्माष्टमी पर करें ये 6 काम, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। नंबर 1, पंचामृत। जन्माष्टमी पर पंचामृत का भी विशेष महत्व है। पंचामृत के बिना कन्हैया की पूजा अधूरी होती है। इस दिन पंचामृत से लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाता है और फिर प्रसाद रूप में सबको बांटा जाता है। नंबर 2, तुलसी। कन्हैया को जब भी भोग लगाएं तो तुलसी का पत्ता डालकर ही लगाएं। कन्हैया बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 3, साज श्रृंगार। लड्डू गोपाल को साज श्रृंगार बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें पंचामृत से स्नान करा के उनकी विधिवत पूजा करके उनका अच्छे से श्रृंगार करें। जब लड्डू गोपाल की पूजा करें तो यशोदा माँ, नंद बाबा, देवकी वसुदेव और बलराम जी की पूजा अवश्य करें। इनकी पूजा के बिना लड्डू गोपाल की पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 5, जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी की व्रत कथा ज़रूर सुने, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। नंबर 6, कन्हैया को मोर का पंख और बांसुरी बेहद ही प्रिय है, इसलिए कन्हैया को मोर का पंख और बांसुरी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से कन्हैया आपसे जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी।